एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैक्सवेल स्टडी हब। हमने हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किए थे फॉर क्लास 8, जहां हमने स्ट्रक्चर ऑफ द ओशन फ्लोर्स के काफ़ी सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिए। ठीक है, हमने सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए। नाउ इट्स टाइम टू एंड आवर चैप्टर। ठीक है, till now we have completed our 80 to 90% and we are left with the 10%, and I would like to complete our chapter today by teaching you all marine deposition and mean sea level। पढ़ते हैं मरीन डिपोजिशन एंड मीन सी लेवल कैसे काउंट किया जाता है और वो कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, सी लेवल वाली कंसेप्ट कैसे निकाली गई और क्या चीजें हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टडी। द मरीन बेड्स आर द डीप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन रिस्पेक्टिव रीजन, hence various deposits are found in this part। the deposit are as follows। ठीक है, मरीन जो बेड है यानी जो ओशन बेड, द ओशन बेड सिंस यू ऑल नो इट्स ओशन बेड, सो इट्स अ डीपर पार्ट। ठीक है, जितना लो लाइंग एरिया, ठीक है, लो लाइंग एरिया, ओशन फ्लोर इज ऑल्सो नोन एज लो लाइंग एरिया। यू ऑल कैन राइट इट डाउन। ठीक है, द ओशन फ्लोर इज ऑल्सो नोन एज लो लाइंग एरिया। सो ये जो मरीन डीप्स है, ठीक है, मरीन ये जो मरीन बेड्स है, ये एक लो लाइंग एरिया होने की वजह से और डीपर पार्ट्स होने की वजह से सब ज्यादा से ज्यादा मरीन के अंदर जितने भी वाटर बॉडी के अंदर जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं, स्टोन्स, पेबल्स, ऑल द सेडिमेंट्स, स्टोन्स, पेबल्स गेट सेटल्ड ऑन दिस मरीन बेड्स। ठीक है, एंड व्हाट आर द डिपॉजिट? डिपॉजिट्स आर पेबल्स, क्ले, सॉइल। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होगी? डिपॉजिट होगी, ब्रॉट बाय द रिवर, ग्लेशियर एक्सेट्रा फ्रॉम द कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये रिवर, ग्लेशियर, ये सारे डिपॉजिट्स कैसे कैरिड आउट करते हैं एंड कैसे लाते हैं, ये आपको नेक्स्ट ईयर इन द क्लास 9th फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ज्योग्राफी में आपको एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको बताया गया है अबाउट द एजेंट्स ऑफ इरोजन। ठीक है, सो हाउ द रिवर इरोड्स, हाउ द रिवर डिपॉजिट्स। ओके, सो ये पेबल्स, क्ले, इन सारे एजेंट्स ऑफ इरोजन से लाए गए एक पर्टिकुलर पार्ट है जो ओशन बेड पे डिपॉजिट्स किए जाते हैं। द डिपोजिशन अकर्स मेनली ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मोस्टली डिपोजिशन होता है बिकॉज इट्स अ फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड इट इज वेरी नियरेस्ट टू द वेरी नेक्स्ट टू द कोस्ट। ओके, सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको सबसे ज्यादा देखने मिलेगा। दिस आर कॉल्ड मरीन डिपॉजिट्स। ठीक है, because they gets deposited into marine। ठीक है, that's why they are known as marine deposits। ठीक है, lava and the ash erupting out of volcanic eruptions is also found here because there are some in the marine deeps and marine trenches there are some mountains and hills which are active earthquake prone zone as well as for volcanic eruptions। so lava and ash also is also a part of marine deposits। ठीक है, fine soil particles are deposited on a large scale। ठीक है, जो यहां पर, so this is the marine deposit। the concept of the marine deposit is all the sediments, all the soil, stones, pebbles which are carried out by the different agents of erosion like river, water, glacier, wind। ठीक है, and there are many so on। ठीक है, so this all the agents of erosion erodes and deposits this particular clay, stone, pebbles into marine bed। that's why they are known as marine deposition। ठीक है, hope you all are understanding the concept। then next, last topic, last concept for the chapter is mean sea level। now what is mean sea level? elevation or depth of any place is measured from the sea level। ठीक है, जैसे आप बोलते हो कि वाटर के अंदर की जो डेप्थनेस है वो कैसे काउंट की गई होगी। सो देर आर सर्टन मेजरमेंट्स, देर आर सर्टन अजम्पशन, देर विल बी सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, सो सी लेवल इज डीम्ड टू बी अ मेजरमेंट फ्रॉम वेयर द एक्चुअल
द डेप्थनेस ऑफ द सी इज मेजर्ड, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह है जहां से डेप्थनेस काउंट की जाती है. द एवरेज ऑफ द हाईएस्ट high tides and the lowest low tide is considered as the sea level. Now how the sea level is counted? Sea level is determined by the average of the tides. Okay, there are two types of tides which you have learned in class 7th in your previous standard, in your lower standard, that the tides are high tides and low tides. Okay, so the average of high tides and low tides, with the help of these, they determine the sea level. Okay, for example, Mount Everest is 8848, that is 8848 meters high, and Mariana Trenches is minus 1000 11,034 meters, sorry, 11,034 meters. Okay, so this is the the height, the altitude of the Mount Everest and the Mariana Trenches is measured with the help of this sea level. Okay, you all can see this is the pink line, which is the sea level. With the help of the sea level, the height of the Mount Everest is measured, and with the help of the same the sea level, the Mariana Trenches is measured. Okay, so you all can see how sea level is very important and plays a very great role. So here we are, end of the chapter. We have completed our geography chapter number 4, structure of the ocean floor, for class 8th Maharashtra State Board. So wish you all the very best for your examination. Okay, for your examination. Start studying, start preparing notes. Okay, if any doubts regarding the concept, any concept, okay, you all can ask me by commenting in the comment section below. ठीक है, नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स के साथ अब हम वापस मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे. तब तक के लिए स्टडी करना है, और प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू सो मच.